स्वाभिमान को खोता चला जा रहा है। स्वाभिमान को क्यों खोता चला जा रहा है? क्योंकि अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल नहीं है। अपनी इंद्रियों पर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो निश्चित तौर से वो व्यक्ति अपने स्वाभिमानी बन सकता है, परंतु अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। मैं कह रहा था कि इस भरे पूरे संसार को देखने के लिए परमपिता परमात्मा ने क्या बनाया? ये नेत्र दिए, और नेत्र दिए हैं तो ये देखने के लिए दिए हैं, न के तकने के लिए। आज व्यक्ति बुढ़ा है चाहे नौजवान है, सभी जो है बहन बेटियों को तक रहे हैं, और निरंतर जब तकते चले जा रहे हैं तो हमारा जीवन जिंदा है या मरा हुआ है, ये आप निर्णय स्वयं कर सकते हैं। और कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका जैसा नजरिया होगा वैसा ही संसार दिखाई देगा। जब नजरिया ही हमारा विकृत है, हमारे नजर में दोष है, तो निश्चित तौर से हमें संसार भी वही दिखाई देता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय केवल इतना है, एक शब्द और साथ में जोड़िए। अभी महर्षि दयानंद सरस्वती की बात चल रही थी, इसको भी थोड़ा साथ में जोड़ो। क्या कह रहे थे? मैं एक प्रश्न करता हूं, मनुष्य को ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? मनुष्य को ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? बाहर से, ईश्वर से, वेद के माध्यम से। ईश्वर से, वेद के माध्यम से। परंतु हमें कुछ देखने में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अलग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति को संसार में आप नजर पसार कर देखें, नजर पसार के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें वेद से ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, हमें अन्य दूसरी किताबों से, पुस्तक से ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। व्यक्ति को जब जब भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे ठोकरों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, घटनाओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब जब भी उसे बोध हुआ है, उसे घटनाओं से बोध प्राप्त हुआ है, उसे ठोकर से प्राप्त हुआ है। और ठोकर किसी पहाड़ से लगती है क्या? ठोकर किसी दीवार से लगती है क्या? ठोकर तो व्यक्ति का क्या होता है, जब हम यहाँ घर से निकलते हैं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा मनुष्य क्यों न हो, अपने जिले का डीएम कलेक्टर क्यों न हो, परंतु निकलते समय पर बुजुर्ग माता पिता क्या कहते हैं? बेटा, निकलते समय पर बेटा देख के जाना। क्या बोलते हैं? बेटा देख के जाना। यानी कलेक्टर तो बन गया, परंतु कलेक्टर बनने के बाद में फिर भी माता ये कह रही है कि बेटा देख के जाना। क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि नजर में अगर तेरे नजर पे कंट्रोल नहीं रहा तो तेरा पढ़ा लिखा सब मिट्टी में मिल जाएगा। और आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी नजर पर कंट्रोल रख पा रहा है क्या? जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, जब जब भी बच्चा घर से निकले, जब जब भी निकलता, चाहे छोटा बच्चा हो, नौजवान हो, चाहे वृद्ध क्यों न हो गया हो, परंतु बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, तब तब अब जाते हैं, निकलता है व्यक्ति, बच्चा निकलता है तो तब तब जाते समय पर, चौखट पर छोड़ते समय पर कहता है कि बेटा ध्यान से देखकर जाना। अभी तक व्यवहार चल रहा है कि नहीं चलना? और निरंतर चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हमारी आंखों में दोष आ गया, हमारी दृष्टि में दोष आ गया। और जब दृष्टि में दोष है तो निश्चित तौर से हमारा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। हम स्वाभिमानी रहे, स्वाभिमानी नहीं रहे, और स्वाभिमानी नहीं रहे तो जीवन में पवित्रता आई क्या? जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम जिंदा हैं क्या? जीवन में पवित्रता नहीं तो हम जिंदा भी नहीं हैं। स्वाभिमानी नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। फिर आगे कहा कि जब हमें घटनाओं से बोध होता है, कहाँ से बोध होता है? वेद क्या कह रहा है? तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्त सूर्य। वही सूरवीर है, वो सदा उस परमपिता परमात्मा को जो चर चराचर जगत में व्यापक है उसे देखकर चलता है कि हर समय परमपिता परमात्मा मुझे देख रहा है, ऐसा मन में विचार करके चलता है तो वो अपने संसार में चलते हुए अपने कदमों में, अपने दृष्टि में कभी विकार नहीं आने देता, नहीं आने देता। परंतु आज का व्यक्ति
अब संकेत मुझे मिल रहा है आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, पर थोड़ी सी बात कह देता हूँ। जैसे मैं कह रहा था कि व्यक्ति को बोध कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती को कहाँ से बोध प्राप्त हुआ। बहन की मृत्यु होती है तो बोध प्राप्त होता है, मंदिर में शिवरात्रि के समय पर बोध प्राप्त होता है। एक व्यक्ति छोटा सा बच्चा है जो मूर्ख बोला जाता है, माता पिता उसे मूर्ख मानते हैं, परंतु एक व्यक्ति जो है चूल्हे पर पात्र चढ़ा हुआ है पानी का और अग्नि जला रहा है। अग्नि जली, पानी खोला और खोलने के बाद में भाप उठती है तो ढक्कन उछल कूद करता है। उछल कूद करते हुए घटना को देखा तो उसने क्या बना दिया, हमारे लिए रेल का इंजन बना दिया। तो ये देखने से बना या किसी पुस्तक से पढ़ने कर बनाया। सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कौन बनाता है, घटना बनाती हैं। सिद्धार्थ अगर गौतम बुद्ध बनता है, पूरे संसार में अपने धर्म के प्रचार करने के लिए आगे बढ़ता है, तो कौन कराता है, पुस्तक से प्राप्त हुआ क्या, घटनाओं से प्राप्त हो रहा है। देखता है कि एक वृद्ध लाठी लेकर चल रहा है, पूछता है सामंत से ये कमर झुकाकर लाठी टेक कर क्यों चल रहा है। उत्तर मिलता है सामंत से ये वृद्ध हो गया है, जरा अवस्था आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। वो कहता है कि ऐसे मुझे भी आएगा क्या। वो कहता है जिसने जन्म लिया है उसे बुढ़ापा तो अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, कमर भी झुकेगी, लाठी भी टेक कर चलनी पड़ेगी। तो उसने मन ही मन में संकल्प कर लिया और आगे क्या देखता है, 4 व्यक्ति अर्थी उठाए जा रहे हैं। उसके बाद में पूछता है सामंत से कि ये क्या हो रहा है, ये 4 मनुष्य एक मनुष्य को लिटाकर अपने कंधों पर उठाए क्यों ले जा रहे हैं, अपने पैरों से क्यों नहीं चलता। और वो सामंत कहता है कि ये व्यक्ति मर गया है, ये क्या है, मर गया है, अपने पैरों से नहीं चल सकता। फिर उत्तर मिलता है, प्रश्न करता है कि क्या ऐसे मुझे भी मरना पड़ेगा, मुझे भी मरना पड़ेगा। तो मरना पड़ेगा तो उत्तर मिलता है कि निश्चित तौर से जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु का ग्रास तो बनना पड़ेगा। उसके बाद में जीवन में क्या हो जाता है, बोध आ जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी जीवन की धारा ही बदल जाती है। अपने नौजवान, अपनी पत्नी को और छोटे से अबोध बच्चे को सोते हुए छोड़कर, घर को जो राजाओं का राजकुमार था सबको छोड़कर त्याग कर जाता है कि नहीं जाता। तो जब जब भी मनुष्य अपनी दृष्टि से देखता है तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और दृष्टि से देख नहीं पाता है। जितना भी संसार में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, देख देख के ही तो कर रहे हैं। जितना भी ज्ञान प्राप्त, औषधियाँ का निर्माण हो रहा है, जो भी कुछ निर्माण हो रहा है केवल देखने से निर्माण हो रहा है। देख देख कर, रिसर्च कर कर करके, शोध कर करके बार बार हमें नाना प्रकार की औषधियाँ, नाना प्रकार के यंत्रों को हमें उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि घटनाओं से बोध प्राप्त होता है। और जब तक घटनाओं को देखने का हमारे पास में दिव्य चक्षु नहीं है तब तक हमें बोध प्राप्त होने वाला नहीं है। तो परमपिता परमात्मा ने सुंदर ये संसार बनाया है और सुंदर इस संसार को देखने के लिए नेत्र भी दिए हैं। तो हम इन आंखों से देखें न के तकें। अगर तकते रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा। और देखने का भाव जिस समय पर आ जाएगा तो हम जिंदा भी होंगे और हम पवित्र भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़ी सी मैंने चर्चा की, समय सीमा में रहते हुए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम इत्तम शम।